नॉर्सेट 6 की तैयारी कैसे करें, कैसा सिलेबस होता है, एमएससी नर्सिंग में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, और आपको किसी को भी जीएनएम, बीएससी, एमएससी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई मिलेगा। कौन सी बुक पढ़नी है, एमएससी के लिए आपको क्या करना चाहिए, एमएससी के लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, और कल आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल तो बेहतरीन होगा, उसमें कोई शक नहीं है। जहाँ भी आप वर्क कर रहे हो, आप थोड़ा सा ओबीजी है, फंडामेंटल है, एमएसएन है, इन तीन चीज़ों को और साइकेट्रिक की टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से तैयार करनी होगी। एमएससी में आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। अब नॉर्सेट 6 की प्रिपरेशन में क्या क्या हो सकता है। 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने लग गया, फिर अप्रैल में नॉर्सेट का एग्ज़ाम है, 14 अप्रैल को प्री हो गई, 24 अप्रैल को मेन होगा। तो अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको प्री में, जैसे कि मैं नॉर्सेट 5 की बात करूंगा कि माइल्ड से मॉडरेट आपके क्वेश्चन आए थे, लेकिन इतने भी इजी नहीं थे कि उनमें से 20,000 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हो पाए। 1 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरे थे, लेकिन 20,000 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए। तो 20,000 कैंडिडेटों का मतलब आप जानते हो कि 5 गुना ही सीटों के क्वालिफाई हुए। तो मॉडरेट टू हाई नहीं है, जो बच्चा पढ़ा है उसी के लिए पेपर वो क्वालिफाई किया है, हर कोई नहीं कर सकता। उसको नॉर्सेट बोलते हैं, वो छोटा क्वेश्चन डालता है, उसमें ज़्यादा सस्पेंस होता है। उसने ऐसे पूछा था कि डेथ पेशेंट का जीसीएस कितना होता है, तो लोग पहला ही ऑप्शन था 0, सेकंड ऑप्शन था 1, लेकिन जीसीएस का मिनिमम स्कोर 1 होता है, चाहे डेथ हो, चाहे जिंदा पेशेंट हो, चाहे कोमा का पेशेंट हो, मिनिमम 1 होता है। तो उसमें मिनिमम 1 आंसर ही गया था, पूछा था। सेकंड शिफ्ट में उसने पूछ लिया जीसीएस में पी का क्या मतलब होता है। ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन पूछा था। आप किसी एग्जाम में चले जाओ, कोई भी आप नर्सिंग का गवर्नमेंट में सर्विस लगने के लिए एग्ज़ाम दे दो, ड्रग कैलकुलेशन, एसिड बेस बैलेंस, पीडियाट्रिक, ओबीजी से आपको क्वेश्चन मिलेगा। पोजीशन का क्वेश्चन मिला था, MgSO4 का क्वेश्चन मिला था, KCl का क्वेश्चन मिला था, डायबिटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा। प्रेगनेंसी इंड्यूसिंग हाइपरटेंशन ओबीजी में, ओबीजी का क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ओबीजी में मैग्नीशियम सल्फेट का क्वेश्चन पूछता है। प्रेगनेंसी इंड्यूसिंग हाइपरटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूसिंग हाइपरटेंशन में नर्सिंग की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी प्री में सबसे ज़्यादा नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछी थी। अब आ जाओ पीडियाट्रिक में। पीडियाट्रिक में 2-3 क्वेश्चन फिक्स है, पूछे गए ही, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एक तो पीडिया की डिजीज, कार्डियक डिजीज है, जो भी कार्डियक है, डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, इनमें से क्वेश्चन मिलता है। दूसरा साइकेट्रिक में आपको लिथियम पूछेगा, एंटी साइकोटिक पूछेगा, और ये प्री के क्वेश्चन थे जिनमें ये चीज़ें पूछी थी। अब 2 पार्ट में आएगा प्री का, एक नर्सिंग का मैं आपके साथ डिस्कशन कर लिया। अब दूसरा पार्ट है नॉन टीचिंग, नॉन नर्सिंग का पार्ट है, जिसके अंदर क्या क्या आता है। जीके आता है, रीजनिंग आता है, मैथ आता है, एप्टीट्यूड आता है। एक क्वेश्चन तो आप हेल्थ मिनिस्ट्री से पक्का आता है। दूसरा क्वेश्चन आप करंट में क्या चल रहा है, करंट में क्या चीजें चल रही है, वो आपको पूछेगा ही पूछेगा। करंट का हमेशा ही आज तक का एम्स का रिकॉर्ड है, जो भी एग्जाम लगा है वो आपको पूछेगा। अब दूसरी चीज वाइटल साइन, चाहे आप पीडिया के चले जाओ, चाहे आप एडल्ट के चले जाओ, चाहे ओबीजी में चले जाओ आप, जैसे पोस्टमार्टम के टाइम में, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के चले जाओ, प्री ऑप के वाइटल साइन, कुछ भी आपको वाइटल साइन से क्वेश्चन पूछेगा। ट्रकेस्टोमी की आपको केयर पूछेगा। अब हम चलते हैं मेन एग्जाम में। जो बच्चे प्री क्वालिफाई कर लिया, वो 1 लाख में से 80,000 को तो पीछे छोड़ दिया।
20,000 में उनकी 5 सीटों पे कंपटीशन रहता है। अब उनको लॉजिक, हर चीज़ का उनके पास लॉजिक होना चाहिए कि ये हुआ तो क्यों हुआ, इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जैसे मेंस में पूछेंगे 3 लाइन 4 लाइन के, नॉर सेट 5 की मेन में आपको 4 लाइन के 3 लाइन के क्वेश्चन मिले थे। लेकिन आपने पहले स्टडी किए तो आपको ये क्वेश्चनों के आंसर आपके पास पक्के होंगे। प्योर सब्जेक्ट आएंगे, 100 के 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे। ईसीजी से नॉर सेट 5 में 5 क्वेश्चन ईसीजी से थे, जिनमें 2 इमेज थी, 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए, एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का क्वेश्चन कन्फर्म है, नॉर सेट पूछता ही पूछता है। फिर पूछा पोटेशियम से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछता है। पोटेशियम बहुत खतरनाक, बहुत मतलब डेंजरस दवाई है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन करने के काम में आती है। लगाने का तरीका होना चाहिए, कैसे इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, ईसीजी में क्या फाइंडिंग आती है पोटेशियम से रिलेटेड। डिगोक्सिन सबसे अच्छी ड्रग है हार्ट के लिए, हार्ट फेलियर में हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में दी जाती है, नॉर सेट का सबसे फेवरेट ड्रग है। साइकेट्रिक से इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे थे नॉर सेट मेन के अंदर। आप साइकेट्रिक को पढ़ोगे, साइकोटिक ये चीज़ें आपको पढ़नी है, टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से ही क्वेश्चन बारी बारी पूछते हैं और कहीं नहीं पूछते हैं। फीटल की पोजीशन क्या होती है, ट्रैकेस्टोमी की पेशेंट की आप केयर कर रहे हो तो कैसे केयर करोगे, ये क्वेश्चन अब की बार पूछा था। एक चेस्ट ड्रेन का आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है वो उठा के देख लो, सब पेपर के अंदर चेस्ट ड्रेन का मतलब पूछता है, कैसे वर्किंग करता है, पानी का लेवल क्या होता है, ड्रेन रिमूव हो गया तो क्या करेंगे हम, ब्रेकन हो गया तो हमारे को क्या एक्शन, नर्सिंग स्टाफ को क्या एक्शन करना चाहिए। उस टाइम में वहाँ पे वार्ड में भी आप देखोगे ना, जॉब लगने के बाद में आप जब वार्ड में जाओगे ना तो डॉक्टर आपके पास नहीं होगा वहाँ पे, और जूनियर डॉक्टर होगा, वो आपको आंसर ये बोलेगा, ब्रदर देख लो, आप हैंडल कर लो, मैं फाइल में लिख दूंगा, आपको काम आपको ही करना होगा। जिसको नॉलेज होगा वो काम करेगा, वो अपने पेशेंट को बचा सकता है। पाएंगे ड्रग कैलकुलेशन से प्री में भी आया था तो मेन में भी आता है। आपको कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।